2 घंटे से इस पप्पू की वजह से लाइन में है। ये पप्पू झूठा राजनीति कर रहा है भोसड़ी का। गाली नहीं, गाली नहीं, गाली नहीं, गाली नहीं, गाली नहीं, गाली नहीं। इसका ताल्लुक देखिए इंडिया में, आप ये जो बात कर रही है ना मैडम, ठीक है, देखिए इंडिया के अंदर तो एक एनवायरनमेंट बदल गया है। वहां पे इंडिया इज द थर्ड लार्जेस्ट कंट्री इन टर्म्स ऑफ परचेजिंग पावर पैरिटी आ गई है। यूनिकॉर्न मींस 1 यूनिकॉर्न इज इक्वल टू $1 बिलियन। तो इतने बड़े स्टार्टअप्स आ रहे हैं, इतनी इन्वेस्टमेंट्स आ रही हैं, गो के इंडिया बहुत बड़ा है और ये कुछ भी नहीं, मैं समझता हूँ ये पीनट्स है उनके लिए। जरूरत के वक्त तो आप किसी का दरवाजा भी खटखटा सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो दरवाजे वाला आपकी जरूरत पूरी भी कर देगा। वो देखेगा भी कि माजी में आपने उनके साथ क्या सलूक किया था। तो इसी सेंस में दुनिया के जो इंटरनेशनल रिलेशनिंग है वो बिल्कुल इसी सेंस में। देखिए भारत पे तो नहीं लगी, तो पाकिस्तान अगर लेगा फर्ज करें तो क्या पाकिस्तान पे लग जाएंगे? इसके बहुत ज्यादा चांसेस हैं। इसके तकरीबन जो है वो 80% से ऊपर चांसेस हैं। कैसा लगा मेरा मजाक? रिसेंटली आपको पता है वो जो शादियों वाला इशू हो गया था, जिसमें बहुत सारे चाइनीज जो पाकिस्तानी खवातीन को, गरीब खवातीन को यहाँ से ले जाते थे, वहां से उनके गुर्दे निकाल लेते थे, पता नहीं क्या क्या करते थे, आई डोंट नो, उनको प्रोस्टिट्यूशन में डाल दिया, बड़े सारे। हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका रैंडम न्यूज़ दुनिया चैनल पर। आज हम देखेंगे कि चाइना से लोन मिलने की खुशी में चाइना से कितने धोखे किए, ये सब पाकिस्तानी को याद आ रहे हैं और हर चीज़ में इंडिया से कंपेयर करने लगते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। उन्होंने अभी थोड़ी देर सा पहले, अभी आधा घंटा पहले शायद कोई ट्वीट की है और उन्होंने कहा है कि हमें एक चाइनीज बैंक जो है वो, इफ आई कुड फाइंड दैट ट्वीट ऑन माय ट्विटर, उन्होंने ये ट्वीट की है कि चाइनीज बैंक को तकरीबन 2 सवाल है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आज हम खुशी मना रहे हैं कि जी हमें बाहर से खुर्दनी तेल आ रहा है, खाने पीने वाला तेल आ रहा है, इंडोनेशिया से तेल आ रहा है, बाहर से इंपोर्ट कर रहा है। सो वी आर द नेट इंपोर्टर। प्रॉब्लम तो ये, घर में आपने जो मैडम शाम को जो कबाब खाती है ना, वो आप मलेशिया के तेल से खाती है। आप जो खाना सुबह पराठे बनाती हैं वो आप इंडोनेशिया के तेल से बना रही है। भाई वेयर डज पाकिस्तान स्टैंड? ये बड़ी सीरियस बात है। अभी पाकिस्तान कहाँ खड़ा हुआ है? आप एक एरियन मुल्क है, आपसे तो को तेल नहीं मिलता। मतलब इतने बुरे हालात हो गए। मतलब दिस इज हाउ वी आर रनिंग अ कंट्री। मतलब दैट इज अ कंट्री ऑफ 25 करोड़ लोगों का मुल्क है। कोई मजाक थोड़ा। सैंक्शन लगे, उसकी वजह यह है कि फिर आप भारत से इसको अगर कंपेयर करके देखेंगे तो वो तो जाहिर बात फिर बनेगी नहीं, क्योंकि भारत पे यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के जो ताल्लुकात हैं, जिस तरह का उनका स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप डेवलप हुई है अभी रिसेंट डेकेड में या 5 इयर्स में आप कह लें, उसमें किसी भी तरीके से यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका उनको इंसिस्ट नहीं कर सकता कि हम जो है अगर आप बंद नहीं कर देंगे। लोगों के कहाँ पर किन लोगों ने क्या लिखा है, तो आप हैरान हो गए ये सुन के कि पाकिस्तान सीपैक के बारे में कोई अच्छी खबर आपको नजर नहीं आएगी। हालांकि सीपैक तो पाकिस्तान ने इसलिए बनाया था ताकि दुनिया को ये बताएं कि ये जो दहशतगर्दी की जंग के बाद पाकिस्तान में बिजनेस एक्टिविटी दोबारा शुरू हो गई है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि वी आर बैक टू ट्रैक। तीसरी बात, देयर इज अ स्टेबिलिटी इन द कंट्री। चौथी बात यह है कि वी कैन कन्विंस द न्यू इन्वेस्टर्स टू कम इन पाकिस्तान एंड इन्वेस्ट, यहाँ पे इन्वेस्ट करें। और पांचवा यह है कि हम फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का एक मुंह खोल दें ताकि लोगों को पता चले। इसका ताल्लुक देखिए इंडिया में, आप ये जो बात कर रही है ना मैडम, ठीक है, देखिए इंडिया के अंदर तो एक एनवायरनमेंट बदल गया। वहां पे इंडिया इज द थर्ड लार्जेस्ट कंट्री इन टर्म्स ऑफ परचेजिंग पावर पैरिटी। इट मींस कि दुनिया में जो बाइंग कैपेसिटी है, आप कितने लोग कितनी चीजें खरीदते हैं, ठीक है, वो डिटरमिन कर, अगर उस पैरामीटर को लें तो इंडिया कम्स थर्ड इन द वर्ल्ड। तो आप इमेजिन कर लें कि जो लोग चीजें बनाते हैं उनके लिए इंडिया जाना कितना जरूरी है। वो भले कोई भी इस्तेमाल की चीज हो, वो लैपटॉप हो, मोबाइल हो, खाने की चीजें हो, जो भी हर किस्म की इन्वेस्टमेंट दुनिया में तीसरे नंबर पे आ रहा है, ठीक है। अब और वहां पे आप देखें 100 से ज्यादा तो वहां यूनिकॉर्न। ये जो स्टेटमेंट है, इसके पीछे खाशात का एक लामहदूद समुंदर जो है वो मौजूद है कि चूंकि हम जो है वो न्यूक्लियर पावर है, इसलिए कोई हमें डिफॉल्ट नहीं होने देगा। इससे ज्यादा सच्ची स्टेटमेंट ये है कि चूंकि हम न्यूक्लियर पावर हैं, इसलिए दुनिया चाहेगी कि हम डिफॉल्ट करें। लेकिन मामला जो है वो बड़े खराब हैं। अब जब पिछली हुकूमत आई इमरान खान साहब की, तो उन्होंने एक बड़ी तेजी से एक वर्ड यूज करना शुरू किया, रीनिगोशिएशन। अब ये जो रीनिगोशिएशन थी ना, इसने पकड़ के चाइनीज को भी हिला के रख दिया और सारे के सारे सीपैक का जो है ना, पंजाबी कहने आ गई है। यूनिकॉर्न मींस 1 यूनिकॉर्न इज इक्वल टू $1 बिलियन। तो इतने बड़े स्टार्टअप्स आ रहे हैं, इतनी इन्वेस्टमेंट्स आ रही हैं, गो के इंडिया बहुत बड़ा है और ये कुछ भी नहीं, मैं समझता हूँ ये पीनट्स है उनके लिए। जितना बड़ा वो मुल्क है और जितना वो गाँव में है, विलेज में, अभी तो ये अभी पॉकेट्स हैं वहां पे, जैसे मुंबई है, दिल्ली है, या और बहुत सारे शहर हैं, बेंगलोर है और बहुत सारे, हैदराबाद है। ये तो पॉकेट्स डेवलप हो रही है, अभी नीचे ट्रिकल डाउन बहुत ज्यादा होना है वहां पे, एंड इट विल टेक डेफिनेटली लॉट ऑफ टाइम बिकॉज मुल्क बहुत बड़ा है। हमें जो चीज चाहिए, पहले तो इस चीज की अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए कि जो चाइना से पैसा आया उससे इकोनॉमी ऊपर क्यों नहीं गई। वो वर्जन जो खुद पाकिस्तान के अंदर से, पाकिस्तान के जो दानश्वर है, जिसमें कि आपके मिलिट्री माइंड भी शामिल हैं,
वो दे रहे हैं कि ये हमें डिफॉल्ट कर रहे हैं ताकि ये आखिर में हमसे डिमांड करें कि आप न्यूक्लियर हथियार जो है वो सरेंडर करें। और इसलिए ये डिमांड लेजिटिमेट हो जाएगी कि जब ये कैओस की सिचुएशन पैदा होगी डिफॉल्ट करने के बाद, तो उसके बाद वो ये कहेंगे कि भाई ये तो अब यहाँ सिचुएशन ऐसी हो गई है कि यहाँ कोई भी जो है ये हथियारों तक एक्सेस कर सकता है, कोई भी मुनाज़म ग्रोह ऑर्गेनाइज जो है ए ग्रुप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन और समबॉडी, तो इसलिए ये आप हमारे हवाले कर दें। रिसेंटली आपको पता है वो जो शादियों वाला इशू हो गया था जिसमें बहुत सारे चाइनीज जो पाकिस्तानी खवातीन को, गरीब खवातीन को यहाँ से ले जाते थे, वहां से उनके गुर्दे निकाल लेते थे, पता नहीं क्या क्या करते थे, आई डोंट नो, उनको प्रोस्टिट्यूशन में डाल दिया, बड़े सारे मसाइल पैदा हुए थे उसकी वजह से। तो ये सारी चीजें जो हैं मुझे समझ आई इस चीज में कि ये दे वर नॉट गुड इन दैट डायरेक्शन। सो फिर ये है कि वो कल्चर्स नहीं मिलते, उस तरह वेलकम नहीं किया गया। पाकिस्तान में लोगों ने चाइनीज जुबान सीखने की कोशिश की लेकिन वो सिंक नहीं कर सके। अब अभी भी लोग सीखना चाह रहे होंगे लेकिन फॉर क्वाइट सम टाइम, मुझे याद है कि 2014, 15, 16 में बहुत सारे लोग हमसे रब्ता करते थे, पूछते थे इस्लामाबाद में कहाँ पे चाइनीज जुबान सीखी जा रही है। लोगों को ये था कि बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट्स आ रही है, मुस्तकबिल चाइना के साथ अटैच है, पाकिस्तान का मुस्तकबिल आज भी चाइना के साथ जो है वो अटैच, हमारी जो है वो सिस्टम उसको अटैच करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन मुझे लग रहा है कि नेचुरली होगा नहीं।